साउथ एमसीडी के मेयर कल जसोला से लेकर बदरपुर के दौरे पर थे। अलग अलग जगहों पर जाकर खुद उन्होंने सर्वे किया, मार्क किया। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस बुलडोजर पार्ट 2 को लेकर, इस बुलडोजर के एक्शन को लेकर हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, यमुना हमें डुबकी लगाने वालों ने कसम खाई थी कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, अपने परिवार के साथ जाऊंगा, लेकिन आज वो यमुना में किस तरह का कब्जा करा रहे हैं, रातों रात किस तरह से दरगाह और मस्जिदें बनवा रहे हैं, किस तरह से रोंगियों को बसाने का काम करें, जिस तरह से बांग्लादेश को बसाने का काम कर रहे हैं। आपको अभी तक, आप तो 1 साल से मेयर हैं, अब तो अंतिम 5 दिन है आपके मेयर बनने का, तो अभी तक आपने सर्वे क्यों नहीं किया? अभी अचानक आपको कैसे पता चला कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ है? हमारे पिछले 5 साल से जो इस टेन्यूर के लोग थे लगातार वार्डों में सर्वे कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस वार्ड में आया हूं, जहां निगम पार्षद ने जब जब बोला हम वहां पर जाकर किया है। और इस बार निगम पार्षद जी को महसूस, यहाँ पे बार बार कंप्लेंट आ रही थी, उन्होंने बोला इस बार हमें इधर जाना है, तो हमने इधर आके तो हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी के बाद अब 12 ऐसी जगह है जहां पर बुलडोजर चलने की आग जो है वो आ गई है। और ये फिलहाल अगर ये तस्वीर आप देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये फर्नीचर मार्केट की है। लेकिन क्या कैसे कैसे दिल्ली में बुलडोजर चलता है। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में कार्रवाई होती है, इसके बाद 27 अप्रैल को शाहीन बाग में सर्वे किया जाता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आज जसोला और बदरपुर में बुलडोजर चलने की तैयारियां थी, लेकिन फोर्स की कमी बताया जा रहा है और यहां पर लोग खुद शाहीन बाग में अपने अतिक्रमण पर रखे गए सामान को हटाने लगे हुए हैं। तो दिल्ली में बुलडोजर की कहानी क्या है वो हमने आपको दिखाया। शाहीन बाग में फर्नीचर मार्केट में लोग कैसे खुद अपने सामानों को हटा रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें कल जब शाहीन बाग में हम मौजूद थे, तमाम लोग आकर पूछ रहे थे क्या यहां बुलडोजर चलने वाला है तो कहां चलने वाला है, क्या वजह है। तो तमाम सवाल जो है वो लोगों में भी है। लेकिन इन सब के बीच में नई जानकारी है कि जहांगीरपुरी के बाद अब 12 ऐसी जगह हैं जिसमें शाहीन बाग है, जसोला है, अफसरता विहार है, मदनपुर खादर है। ये तमाम वो इलाके जहां पर ये बुलडोजर चलने वाला है। तो श्रम विहार का इलाके की बात कर ली जाए, यमुना के आसपास से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बुलडोजर चल रहा है। कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर यह बुलडोजर चलना, कई तरह के सवाल यहां पर जो है लोगों के मन में है। लेकिन अब लोग खुद यहां पर अपने सामान को हटाते हुए, एक बार फिर से वो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में कार्रवाई होती है जो सुर्खियां बटोरती है। इसके बाद 11 दिन के बाद ठीक 27 अप्रैल को शाहीन बाग में सर्वे होता है और सर्वे के बाद यह कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। जसोला में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान है। यह कहा जा रहा है कि आज ऐसा हो सकता है कि बुलडोजर चल जाए। शाहीन बाग में लोग खुद से इसे हटा रहे हैं और उधर अगर आप मेरठ की बात करेंगे तो आज वहां पर बुलडोजर चला हुआ है। अतिक्रमण पर आक्रमण जो है वो देखने को मिला है। अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चला है। हालांकि ये बुलडोजर देश के कई अलग अलग राज्यों में भी लगातार चल रहा है, चाहे वो गुजरात की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें। उत्तर प्रदेश से तो बुलडोजर की शुरुआत हुई थी और अब देश की राजधानी दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलने की तस्वीरें, खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन क्या आज एक्शन होगा जसोला में? क्या जसोला में आज बुलडोजर चलेगा? ये सवाल लगातार बरकरार है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए, मेरठ की ये तस्वीर है। अवैध अतिक्रमण पर मेरठ में आज बुलडोजर चला है और ये जो मकान हम आपको दिखा रहे हैं ये पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहां पर गिरा दिया गया। अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती जो है वो यहां पर की गई है। उसके बाद जेसीबी आती है और उसके बाद यहां पर धड़ाधड़ बुलडोजर जो है चलाया जाता है। इस दुकान पर यह बुलडोजर चलाया जाता है। यह कहा जा रहा है कि यहां पर इन्हें नोटिस दिया गया था और उसके बाद जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो पुलिस प्रशासन ने फोर्स की मौजूदगी में यहां पर इस अवैध निर्माण को गिरा दिया। तो मेरठ उत्तर प्रदेश की तस्वीर, और उत्तर प्रदेश बुलडोजर के लिहाज से अगर बात की जाए तो बुलडोजर का ब्रांड बन चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बुलडोजर चला है। शुरुआत यहां से हुई थी। चुनावों की बात की जाए तो चुनावों में भी बुलडोजर एक बड़ा विषय उत्तर प्रदेश में बना हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो है वो सरपट दौड़ रहा है। अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। योगी सरकार की जब पहला सेशन था उस वक्त भी चलाया गया और जब 2.0 की शुरुआत हुई तब उसके बाद बुलडोजर एक बार फिर रफ्तार पकड़ लेता है। बार बार मुख्यमंत्री अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि अगर अवैध निर्माण है तो फिर उसे गिरा दिया जाएगा। समर्थ हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। मैसेज बड़ा साफ है, उत्तर प्रदेश शुरुआत से बुलडोजर का ब्रांड एम्बेसडर का आप कह सकते हैं। क्या वजह थी यहां पर बुलडोजर चला, किन किन इलाकों में बुलडोजर चला, जरा बताइए अपडेट।
देखिए, उत्तर प्रदेश में कल ही सीएम योगी की बैठक हुई थी शाम को 6 बजे। सारे एडमिन के साथ, यानी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट के डीएम, एसपी, एसपीज हैं, उनके साथ बैठक हुई थी। और उस बैठक में साफ बताया गया था कि जो भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं माफियाओं की, उनकी लिस्ट निकालनी है और कार्रवाई करनी है। तो उसी के चलते ये कार्रवाई जारी हुई है। और माफिया में जो कुख्यात डॉन है वहाँ के इनामी मदन सिंह बद्दो जो है, जो फरार है, सब कुख्यात 2.5 लाख का इनामी है। इसके करीबी अजय सहगल की अवैध दुकानों पर इस बार बुलडोजर चला है। कमिश्नर कोर्ट ने इस ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे जो पेंडिंग थे, और इसी के चलते आज चलाया गया है। गैंगस्टर बद्दो की अवैध कोठी पार्क, इन दोनों जगहों पर बुलडोजर चल चुका है। और कई मामलों में ये आरोपी जो है ये फरार चल रहा है और 2.5 लाख का इनामी है और एक बड़ा गैंगस्टर उत्तर प्रदेश का है। तो इसी के चलते इस तरह से कार्रवाई हो रही है, चाहे मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टीज पर हो रही हो, मऊ में या गाजीपुर में, चाहे अतीक अहमद की प्रॉपर्टीज पर हो रही हो। ठीक उसी तरीके से अब आज बद्दो के जो कुख्यात अपराधी है, उसके जो सहयोगी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हालांकि कई पॉलिटिकल केसेस भी हैं जिनके ऊपर इस दरमियान कामयाबी कार्रवाई हो रही है, जिसमें विधायक रोशन लाल शाहजहांपुर से आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के कई करीबी विधायक हैं। तो लगातार जहां जहां इलीगल प्रॉपर्टी जो सरकार का ये कहना है, वहां बुलडोजर चल रहा है। और ये बुलडोजर रुकेगा नहीं, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो या नोएडा हो, जहां भी इस तरह की चीजें सामने आएंगी, बुलडोजर सरकार के द्वारा नहीं, समर्थ, आपने तमाम नेताओं का नाम ले लिया, तो क्या ये सवाल भी उठेंगे कि ये सियासी बुलडोजर भी हो सकता है? देखिए, विपक्ष शुभंकर लगातार ये सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो 2 पक्षीय नहीं है, 1 पक्षीय है। यानी कि उनका कहना है कि केवल जो अपोजिशन में लीडर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। ठीक है।